बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बड़े अहम टॉपिक और मौजू के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री वाइज सबसे बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की इंडस्ट्री है, जो वैल्यू एडिशन से बेसिकली यानी वो चीज़ें जिससे हम रियल में वैल्यू ऐड करके बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, वो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा गैप है। हम उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी क्या वजूहात हैं और क्या प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल भी बताएंगे कि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल क्या क्या है और इस के अंदर कहाँ कहाँ गैप जो है वो क्रिएट हुए और क्या क्या जो है वो मैटर जो है वो हुआ। तो सबसे पहले जो है एक तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, प्रोडक्ट्स हैं, बिज़नेस है, जो भी है, एक आज के जो डिफरेंट जो है डोमेन के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसमें जो आईटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कितना बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमी के अंदर जो 80% है, मोर देन 80% जो है तकरीबन रोल वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मैजिक की तरह की टेक्नोलॉजी जो हमारे ज़िंदगी के हर शोबे में और रोज़मर्रा के हर चीज़ में इन्वॉल्व होती जा रही है। यही वो चीज़ है जिसको अगर आप जानें और समझें और इसको अगर अडाप्ट कर लें तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो बूम पकड़ सकती है। और यही वो चीज़ है जो डिफेंस से लेकर कंज्यूमर तक, यानी हमारे घर से लेकर हमारे दिफा तक, सारी की सारी चीज़ों में ये बेसिकली इन्वॉल्व हो चुकी है। इसमें बहुत पहले मैं आपको एक अपनी भी स्टोरी बताता हूँ कि बहुत पहले जो है जब पहली दफ़ा अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया था, जिसमें ये केसीओ की घड़ियाँ, कैलकुलेटर और ये वो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो कैलकुलेटर थे वो मार्केट में आना शुरू हो गए कि जी आप इनको जो है मैथमेटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और इस तरह से अब आप 3 को मल्टीप्लाई जो ना 4 करेंगे तो 12 आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत पहले भी देखी होंगी। मैंने पहली दफ़ा जब कैलकुलेटर को देखा क्लास में, ऑलमोस्ट जो है हम छोटी क्लास में, तो एक जो है हमारा दोस्त लेके आया था, तो वो उसके जो है वालिदैन जो है प्रॉबेबली जापान से, मलेशिया से, कहीं से वो लेके आए। लेकिन अब मैंने जब उसको चलाया तो मैं बड़ा हैरान था। उस वक्त हम कापी के ऊपर पेंसिल से ये मल्टीप्लाई करते थे, मैथमेटिक्स को करते थे। तो जब वो हमने चलाया तो वो बड़ा अजीब सा जो है ना मुझे फील हुआ कि यार, तो बहुत पहले जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह सोचते थे, टीवी चलते होते थे तो हम सोचते थे कि शायद टीवी के बड़े से बॉक्स के पीछे जो है ये बंदे बैठे हुए हैं और इस तरह से फंक्शनल हो रहे हैं। तो हम भी यही सोचते थे कि शायद कैलकुलेटर जो है इसके अंदर कोई बंदे बैठे हैं, वो पीछे से हिसाब करके जो है तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो छोटा इतना था कि ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि उसके बाद अगर देखें तो मैंने उसको खोला, तो खोलने से उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आया और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ थी। खासकर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो अंदर को ख़ास चीज़ें लगी नहीं होती। आप बहुत पहले अगर आप रेडियो और टेप रिकॉर्डर और टीवी वगैरह जो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी खोल देते तो ट्यूब, चीज़ें, ट्रांसफार्मर, बड़ा कुछ निकलता था। लेकिन ये कैलकुलेटर जो है मेरी खुद अपनी लाइफ में इतना छोटा साइज़ था और खोला तो अंदर से कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, बहरहाल जब मैंने उसको एज इट इज़ बंद करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वापस करना था, तो उसके आधे डिजिट डिस्प्ले से गायब हो गए। बड़ी ट्राइयाँ की, बड़ी कोशिश की, और वही जो हम लोग करते हैं बाज़ दफ़ा के जनाब, अब यहाँ पे भी हमारे कंसेप्ट्स का जो है पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो तो चलो यार पेट्रोल से साफ़ कर दो, और नहीं तो मशीन ऑयल जो है वो डाल दो। बहरहाल वो उसको मैंने बड़ी ट्राइयाँ की, पेट्रोल से भी धोया, पता नहीं उसमें क्या क्या किया, लेकिन आखिर तक उसके आधे डिजिट जो है फिर भी नहीं जा रहे थे। तो खैर नहीं हो, मैं उसको रिपेयरिंग शॉप पे ले गया और मैंने बताया कि यार इस तरह से, तो कहने लगे यार ये सही नहीं होता और इस तरह से। फिर बहरहाल बड़े गौर किया तो उसके ऊपर एक काली सी जो है ब्रिक सी जो है इपॉक्सी सी मटीरियल से लगा हुआ था, इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो मैंने कहा शायद यही ख़राब होगा। मैंने मार्केट से पता करना शुरू कर दिया, यार ये मिल जाता है। उन्होंने कहा यार पागल हो गए, ये यहाँ नहीं बनता, ये जापान में और चाइना, बाहर के मुल्कों में बनता है और वहाँ पे ये चीज़ होगी। एक तो उस वक्त से ही मेरे अंदर खुद भी सस्पेंस क्रिएट हो गया कि यार ये कौन सी चीज़ है, इसको जो है वो जब तक जो है वो मैंने जाके इन सारी जगहों पे उस कैलकुलेटर को स्टडी नहीं कर लिया, वो देख नहीं लिया, तो मुझे खुद भी तसल्ली ना हुई। लेकिन हम आते हैं उस तरफ
कि वो जो एक बारीक सा काला सा डॉट था, वो जो सारा कुछ चला रहा था, वो क्या था, वो कितना बड़ा रेवोल्यूशन था, कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी, हम बेसिकली उससे महरूम हो गए। हमारे सारे लोगों को हर चीज़ समझ आती है, हमें मैकेनिकल, मोल्ड, इंजेक्शन मशीनें और जनाब गेयर, हर चीज़ जो है जो दिखने में नज़र आती है, सामने नज़र आती है, फिजिकल होती है, वो हमें समझ आती है। लेकिन जहाँ पे आईटी आ जाती है, जहाँ पे कह लें कि हिडनली चीज़ें आ जाती हैं, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे है पता नहीं है, सॉफ्टवेयर कहाँ पे है पता नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें और आईसी और कंट्रोलर आ जाते हैं जहाँ हमें कुछ पता नहीं चलता, जहाँ पे दिमाग इस्तेमाल होता है, जहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, तो हम उसमें पीछे रहते गए। और पूरी दुनिया को भी यही था कि ये मुल्क खासकर जो है, जो एक नज़रियाती कंट्री है, एक इंटेलेक्चुअल मुल्क है, और कहीं ये इस टेक्नोलॉजी में भी ना चला जाए। बहरहाल उस डिटेल में अभी नहीं जाते, बाद में किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से पाकिस्तान वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरी दुनिया ने भी वो किया कि ये उस तरफ ना आने पाए। बहरहाल वो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक ऐसी एक ज़बरदस्त और नज़र ना आने वाली, और आईटी भी इस तरह नज़र ना आने वाली टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आप देखें तो जिस्म और रूह का बड़ा गहरा तल्लुक़ है कि हमारा जो है जिस्म है और उसके अंदर रूह है, लेकिन रूह हमें नज़र नहीं आती और जिस्म हमें नज़र आता है। जिस्म के प्रॉब्लम नज़र आते हैं, जिस्म के हिस्से नज़र आते हैं, जिस्म की हर चीज़ और उसके शब रोज़ जो है हमारी तकलीफ़, दर्द, हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन रूह की नज़र नहीं आ रही होती। और जो लोग रूह के मामला को समझने लग जाते हैं, असल में वही टेक्नोलॉजीस्ट होते हैं। इसी तरह आम दुनिया के मामले में जो लोग जो है टेक्नोलॉजी, हर चीज़ जो है उसकी फ़िज़िकल चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसकी जो है रूह लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं समझते, तो वो भी पीछे रह जाते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये वो टेक्नोलॉजी की रूह जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का नाम दिया जा सकता है, ये कहाँ से मिस हो गई, कैसे हुआ, और फिर इसके अंदर जो है अगर देखें तो आज सारी दुनिया की छोटी से बड़ी प्रोडक्ट में ये इन्वॉल्व होती जा रही है और हमारे पास नहीं है। जब भी हम ये चीज़ देखते हैं तो हम रख देते हैं, जब भी हम ये चीज़ देखते हैं हमें समझ नहीं आती तो हमें पता नहीं चलता, हमारे बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज चाइना डेली 1 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बना रहा है, डेली 1 बिलियन चिप बना रहा है, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो रही, प्राइसेस बढ़ रही हैं, खासकर सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर क्या है, इसके ऊपर भी हम बहुत सारी इंशाल्लाह वीडियोस बना के पूरे लेक्चर वो करेंगे, खासकर इस तरह से कि हमारे जो आम लोग हैं वो भी अंडरस्टैंड कर लें, और इसके ऊपर किस तरह प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो है चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखा जा सकता है, बड़ा सिंपल है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह स्टेप वाइज मैं लॉन्च भी करूँगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से शुरू होकर आप इसमें कमर्शलाइजेशन जो है कैसे कर सकते हैं। तो अभी अगर हम आज देखें तो ये एक वाटर पंप है, आप डिस्पेंसर के ऊपर जो आप बोतल रखते हैं उसके बगैर आप जो है डायरेक्टली पानी निकाल सकते हैं। ये बैकग्राउंड पे शायद आपको नज़र भी आ रहा हो। और आप देखें कि इतनी छोटी सी चीज़ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें वैल्यू एडिशन क्या है कि ये इसके इंटरनल जो है सारे का सारा आप देखें तो ये इसका पूरे का पूरा सर्किट है। आप देखें ये असल पंप ये है। अब ये देखें, ये वाटर को इन और आउट कर रहा है, ये बैटरी है, ये इसका छोटा सा सर्किट है। अब ये वो चीज़ है जो असल है, वैल्यू एडिशन करती है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है, ना इसका एनवायरनमेंट है, ना इंडस्ट्री और ना फैक्ट्री। लेकिन ये हम क्या करने जा रहे हैं, हम बहुत अहम काम करने जा रहे हैं। यार ये चीज़ आप आराम से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। प्लास्टिक, इंजेक्शन और इसी तरह से रबड़, सारी ये चीज़ें समझ आती हैं। जो समझ नहीं आती चीज़ वो ये है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ग्रुप इसमें बड़ा अहम रोल करने जा रहा है, खासकर जोल्टा जो है इसके अंदर बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि हम ये प्रोवाइड करें। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे इंपोर्टर हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी लोग पूरी दुनिया के साथ बिजनेस इन आउट कर रहे हैं, वो ये इंटीग्रेशन नहीं जानते और ना कर सकते हैं, ना उनको पता है कि यार ये इंपोर्ट करके दे दो भाई, ये जो है इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को ऑप्शन दो कि ये यहाँ बना लें, पाकिस्तान में बना लें और ये इंपोर्ट कर लें, ताकि इसके कम्बिनेशन से हम पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट में भी चले जाएं। जिस तरह आप देखें ये एक मुकम्मल शेप बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त सी आप देख रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ इन होता है, तो ये भी उसी तरह से अगर आप देखें तो इसके अंदर भी यही जो है एक दो चीज़ लगी हुई है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम वो चीज़ जो टिपिकल है, अभी पाकिस्तान में फ़ौरन नहीं हो सकती, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ, वो प्रोवाइड करें। तमाम इंपोर्टर्स को भी हम बेसिकली यहाँ पे गाइड करना चाहेंगे, और ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके जो है सारा कुछ सीख भी सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी छोटी मोटी प्रोडक्ट के अंदर जो है, अगर उसमें कोई
वैल्यू एडिशन जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक से हो रही है, तो वो हम जो है प्रोवाइड करें। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो है डब्बा है, गत्ता है, पैकिंग है, प्लास्टिक है, यूएसबी केबल, ये वो सारी चीज़ें ये जो है पाकिस्तान में बन सकती हैं। जैसे अभी हमने देखें, ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान में काम किया है कि यार ये पूरी की पूरी यूएसबी केबल है, तो इसके जो है ये 2 कनेक्टर लें, बाकी जो है केबल हमने पाकिस्तान में बना दी है, वो भी आपके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल आज का असल एजेंडा और मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है वो हम बाहर से बोर्ड करें तो इतना बड़ा मसला भी नहीं है। और बाद में ये भी इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करें और एक जो है वेंडरिंग इंडस्ट्री ऐसी खड़ें कि जिससे ये चीज़ें भी बनना शुरू हो जाएं, और उसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। लेकिन कम से कम अभी ये है कि हम ये चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह की बेशुमार और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें ये चीज़ें सप्लाई करके, तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये डब्बे, प्लास्टिक, गत्ता सारा, यार ये पाकिस्तान में बन सकता है, और ये बनाएं, खुले दिल बनाएं। इसके लिए भी जो लोग चाहते हैं कि जी ये वाटर पंप जो है ये बनाना है, उसके लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आप कम से कम वहाँ पे मोल्ड वगैरह बना लें। और अगर इन केस ये भी है तो कोई अगर कम्प्लेक्स मोल्ड है तो वो बाहर से बनवा के पाकिस्तान में इंजेक्शन करें, पाकिस्तान के अंदर जो है चीज़ें। और एक बड़ी अहम चीज़ ये है, जो पाकिस्तान में कुछ चीज़ बंदा कर लेता है, बना लेता है पार्ट्स या जो भी है ना, फिर बाद दफ़ा वो एक अलहदा मसले में आ जाता है, वो महंगी कर देता है, डबल प्राइस में कर देता है। यार इसी वजह से हम चाइना को बाद दफ़ा कम्पीट नहीं कर पा रहे होते, या दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर पा रहे होते। चाइना के अंदर जो इनकी वेंडरिंग इंडस्ट्री है, ये जब पार्ट्स और चीज़ों में आती है तो प्रोडक्ट्स को सस्ता करती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। हम लोग पहले दिन ही इतना महंगा कर देते हैं कि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता, इसीलिए से जो है फिर हमारी एक्सपोर्ट नहीं होती, हमारी क्वालिटी जो है इम्प्रूव नहीं होती। तो आप क्वालिटी के लिए और इसी तरह से वॉल्यूम के लिए प्राइस कम लेके चलें, ताकि जो है हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हम दुनिया के अंदर जो है ये अपनी सारी इंडस्ट्री को मूव करते हैं। पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है, इसकी इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। इसको अगर हम इस तरह इंटीग्रेट करके बड़े सिंपल तरीके से लेके चलें तो बड़ा बूस्ट कर जाती है। नहीं तो एक ही जो रोना धोना, यार नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, यार ये नहीं बनेगा, अगर आपको प्रोजेक्ट करोगे उठा के ले जाएंगे, इदारे ले जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये सारी इस तरह की जो मिसपरसेप्शन है वो फैलती रहेंगी और जो है इंडस्ट्री मूव नहीं होगी। आप सब कुछ बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, और बनाना है हमने, लेके चलना है इन सारी चीज़ों को। लेकिन डोंट वरी, जो टिपिकल चीज़ है, जो वैल्यू एडिशन की चीज़ है, जो चीज़ नहीं हो सकती, हम उसको मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे, और बाकी चीज़ें वहाँ पे करके, और बाद में वही चीज़ें स्टेप वाइज जब उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जो है वो फिर डिमांड के बढ़ने की वजह से जो सारे आम लोग इंडस्ट्री के हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जी, कि अब मोटर कैसे बनाएं, अब ये कैसे बनाएं, फलां चीज़ें कैसे बनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें भी फिर आस्ता आस्ता ऐड हो जाएंगी। इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको जो है वो बताते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।